नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार एसआई का एक नया फिर सेट लेकर आए हैं। देखिए, ये रुक्मिनी पब्लिकेशन का जो चल रहा है, इसमें 16 सेट हैं। तो आज 26/8/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम फुल डिस्कशन करेंगे। इसलिए चाहेंगे कि यह अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जो उनको भी फ़ायदा हो सके। किस आधार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिलेगा। तब पूरे ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिए। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, जो कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कहेंगे तो मायावती थी। उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कहेंगे सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कांग्रेस में अध्यक्षता की थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो 1917 में की थी कोलकाता में। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी कह सकते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कहेंगे विजया लक्ष्मी पंडित, 1953 में यूएनओ के महासभा की अध्यक्षता की थी। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हो जाएगा। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, क्रम में 15वीं। और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो, स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करता हो, या किसी अन्य देश का नागरिकता से विवाह कर लिया हो, सरकार का आलोचना करता हो। तो इसमें आंसर आपको सी हो जाएगा, 1 एवं 2। सरकार के आलोचना से उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। भारत में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में। नागरिकता छीनने का अधिकार राष्ट्रपति को है, नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया। भारत में एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नागरिकता खोने का तरीका क्या है? किसी देश का हम नागरिकता ग्रहण कर लिए, या स्वेच्छा से हम त्याग कर दिए, या देशद्रोह का कोई काम करेंगे, तब नागरिकता छिनाएगा, अदरवाइज नहीं छिनाया जा सकता है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का लोगों का बना रहना। 11 में नागरिकता पर संसद कानून बना सकती है। बस यही बात है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये आप जानते हैं बैंकिंग सेवा सुधार से है नरसिम्हन समिति। मल्होत्रा समिति कहेंगे तो बीमा क्षेत्र से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से है। चलैया समिति कर सुधार से है। मीरा सेठ समिति कहेंगे तो हथकरघा से संबंधित है। महाजन समिति कहेंगे तो चीनी उद्योग समिति है, चीनी उद्योग से संबंधित है। विवेक देवराय समिति रेलवे का जो है, रेलवे का आम बजट में मिला दिया गया विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास के लिए संबंधित है? अमृत योजना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमृत योजना जो कब लॉन्च किया गया? 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और यह अमृत योजना का काम क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बस स्टैंड सब व्यवस्था करना। मनरेगा अगर कहेंगे तो मनरेगा शुरू हुआ 2 फरवरी 2006 को। उसका नरेगा शुरू हुआ 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा हो गया 2 अक्टूबर 2009 को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? भारत का राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? भारत का राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त आयोग, मतलब वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। राजकोषीय नीति कराधानों से संबंधित होता है। 22-23 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 अनुमान लगाया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं और अभी सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। सेबी का स्थापना 1988 में किया गया। मुख्यालय मुंबई में है। शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है। इसको कानूनी मान्यता 1992 में मिला। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई ने नोट छापना
1938 से प्रारंभ किया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जो है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने में क्षमता को कम कर देता है। तो यह जो प्रभावित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, इसका अनुभार 28 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन, स्वादहीन, विषैला, जल में अत्यधिक अघुलनशील, हवा के भारी मत ज्वलनशील गैस है। मोटर गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसके कारण हमारा RBC का जो कोशिका है वो नष्ट होने लगता है और श्वसन क्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है, मृत्यु आदमी हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक वर्ग क्या है? तो वसीय अम्ल का एक ग्रुप है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का एक ग्रुप है। ओमेगा 3 ये हृदय के लिए अच्छा होता है, हृदय के लिए बढ़िया होता है ओमेगा 3। अगर राम प्रसाद बिस्मिल का किससे संबंधित है? काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 हुआ था, इनका लूटने का, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, काकोरी नामक स्थान पर इसको लूट लिया गया। इसका लूटने का मन आया था राम प्रसाद बिस्मिल के मन में। इसमें अगर कहा जाए, इसमें और साथी राजेंद्र लाहरिया थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां थे, जिनको पहले फांसी दे दिया गया इस मामले में। और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, और फांसी पर लटक गए। आगे है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जानते हैं बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था 2935 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। वृक्ष कहेंगे तो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। नदी कहेंगे तो फल्गु नदी, इसी को हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह गौतम बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सर्वाधिक श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर देवाजिला उत्तर प्रदेश में दिया था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में हो गया था। कहाँ? तो कुशीनगर देवाजिला उत्तर प्रदेश में। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। घर छोड़ने को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, और घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। आगे है अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। 10 का ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो ने अपने दरबारी जीवन काल बलवंश के शासन काल से प्रारंभ किया था। लगभग 8 सुल्तान का शासन देखा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। उनका दरगाह कहेंगे तो दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दिया था। अमीर खुसरो को तबला और सितार का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को तबला और सितार का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोते हिंद, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा था। आशिकी, तुगलकनामा, देवल रानी, निरह ए सिपहर, ये सब पुस्तक अमीर खुसरो की है। निरह ए सिपहर अमीर खुसरो की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों 1930, 1931, 1932 तीनों लंदन में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री MJ मैकडॉनल्ड थे, और तीनों भारत की तरफ से भाग लिए BR अम्बेडकर, महिला की तरफ से सरोजिनी नायडू, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। गांधी जी और BR अम्बेडकर बीच पुणे के इरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। दलित के लिए अलग निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सरदार पटेल ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने अध्यक्षता किया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा पहली बार दिखाया गया था। मौलिक अधिकार मांग इसी अधिवेशन में किया गया था। और गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव 1924 के कर्नाटक की अध्यक्षता किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। रामगढ़ में कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था 1940 में। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, पहले बिहार में था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाशन में लाए गए? तो इसका हो जाएगा कर्नल कॉर्निल मैकेंजी के द्वारा 1800 में।
हम्पी जानते हैं कर्नाटक में विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर बुक्का ने 2 भाइयों ने 1336 में स्थापित किया था। उसमें दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का सर। विजयनगर के प्रतापी शासक कहेंगे तो कृष्ण देव राय थे जो तुलुप वंश से संबंधित थे। विजयनगर में कुल 4 वंश था, संगम, सुलभ, तुलुप, आराबिडू। विजयनगर में कुल 4 वंश। आगे है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग तो ग्राम सभा होता है। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 2 विचार दिया बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। 2 स्तरीय विचार दिया अशोक मेहता 1977 में। और अशोक मेहता में ग्राम सभा को समाप्त करने की बात कही गई थी। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अंग माना जाता है। और बात करें कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था ये राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत आता है। इसे संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान से 1993 में दिया गया था। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज में 3 स्तर है, ग्राम सभा है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। आगे है भारत में नए राजनीतिक दल को मानुमति कौन देता है तो चुनाव आयोग देती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक दल को चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। यह एक संवैधानिक बॉडी है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, 1 + 2। पहले 1 सदस्य था, 3 सदस्य कब हो गया? तो 1 अक्टूबर 1993 से हो गया था। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो क्रम में 25वें हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया। और चुनाव आयोग किस भाग में? भाग 15 में किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के गवर्नर थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। यह क्रम में 15वीं राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति में महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो नागरिकों के लिए है। कॉमन सिविल कोड पहला राज्य गोवा लागू किया गया था। 44 अनुच्छेद 44 में वर्णन है। भाग 4 में है जो राज्य के नीति अंतर्गत आता है। कॉमन सिविल कोड भारत का एकमात्र राज्य लागू है। समान आचार संहिता जिसको कहते हैं। आगे है वर्ष अगस्त 2017 को भारत के नए राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में। तो उसके अनुसार तो वेंकैया नायडू वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ हैं जो क्रम में 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। और जगदीप धनखड़ के विरोध में खड़ा हुए थे मार्गरेट आल्वा खड़ा हुए थे जो हार गए। उपराष्ट्रपति पद का विचार अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता भी उपराष्ट्रपति करता है। और पद पे रहते हुए एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हो गई कृष्णकांत। आगे है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा जारी करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है। अनुच्छेद 32 के तहत ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगी। उसको बताना होगा किस रीजन से इसको गिरफ्तार कर लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के 5 प्रकार की रिट जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध, 5वां अधिकार परीक्षा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? आप जानते हैं क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधा का प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है? मतलब किस रंग में? तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होता है, सबसे कम बैंगनी का होता है। प्रकाश संश्लेषण जब भी होगी दिन में होगी, रात में नहीं होगा। पौधा भोजन बनाता है पत्ती के माध्यम से, आप जानते हैं। आगे है 21 नंबर स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित? आंकड़ा का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। पोषण विज्ञान का अध्ययन ट्रोफोलॉजी कहलाता है। पोषण विज्ञान का अध्ययन। फाइलोजेनी जो है जाति का उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। जीवन वृत्त का अध्ययन ऑन्टोजेमी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक हम लोग को डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिए। 2-4 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। जहाँ कोई दिक्कत हो, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। कमेंट अब आप लोग नहीं कर पाते हैं, कमेंट जरूर कीजिए कैसा वीडियो लग रहा है, क्या त्रुटि है, इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, वयस्क में होता है एस्टोमलेसिया बीमारी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जेरोप्थेलेमिया हो जाता है। B1 की कमी से, थायमिन की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्बिक रोग हो जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, B1 का थायमिन है, सी का एस्कर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। विटामिन B1 थायमिन, B2 रायोफ्लाविन, B3 पैंथोनिक एसिड है, B6 पैराडॉक्सिन है, B12 साइनोकोबाल्मिन है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो आप जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होता है। HCl का स्रावन हमारे आमाशय से होता है। HCl भोजन के साथ हुए जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। एंजाइम्स की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। इससे लार कीटाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पीत भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। पीत का स्रावन यकृत से होता है। पीत वसा का पायसीकरण कर देता है। और पीत का आकार नाशपाती की तरह होता है, आप जानते हैं नाशपाती की तरह होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप कह सकते हैं कि बैटरी वगैरह में यूज करते हैं। 24 नंबर, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। अंतिम क्रिया छोटी आंत में बच गया तो बड़ी आंत। पाचन का 5 स्टेप में पचता है, तो क्रिया मुख से शुरू होगा, अंतिम क्रिया छोटी आंत, बच गया तो बड़ी आंत में जाएगा। ऐसे पूर्ण पाचन कहेंगे तो छोटी आंत में होता है। आगे तलचर कोयला के खान है। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, जो कोयला के लिए खान है। तलचर भारी पानी का भी संयंत्र है। कोयला के उत्पादन में दामोदर घाटी क्षेत्र भारत में प्रमुख है। कोयला को काला हीरा कहते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। कोयला परतदार चट्टानों से प्राप्त होती है। कोयला की उम्र कार्बन 14 पद्धति से हम लोग ज्ञात करेंगे। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कोझिकोड का क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। कालीकट कोझिकोड ये केरल में स्थित है। पहले कोझिकोड कहते थे, अभी कालीकट कहते हैं, जो केरल में है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट भी कहते थे। कालीकट बंदरगाह पे ही पहुंचा था। जो कोझिकोड या कालीकट ये कहाँ? अरब सागर के तट पर स्थित है। यहीं पर पहुंचा था कौन? कोझिकोड एयरपोर्ट भी है, यही भी पूछा था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह, वहाँ का स्वागत जेमोरिन ने किया था और इसका पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद थे। वास्को डी गामा भारत 3 बार 1498, 1502 और 1524 में। 1524 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? मतलब भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ? मेघालय भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम जो है ये भूटान के साथ सीमा बनाता है। और तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य एकमात्र त्रिपुरा है। भारत में 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत में जलीय और स्थलीय सीमा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ जलीय और स्थलीय सीमा है। अगर किन कारण से दिन और रात होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से। पृथ्वी के 28 नंबर क्वेश्चन का है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा बुध करती है, बुध 88 दिन में। आगे है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल का कौन सा? खरीफ फसल बाजरा खरीफ फसल है। गेहूं, जौ, सरसों ये सब रबी फसल है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल का मुख्य फसल गेहूं है। खरीफ का मुख्य फसल धान है। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। जैसे जौ हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी, ये सब जो है मई जून में काट लिया जाएगा। मार्च अप्रैल में बोया जाएगा, मई जून में काट लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया? तो ये बृहस्पति किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नासा के मानव रहित यान जूनो जो है बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया था। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 1958 में किया गया। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। जूनो बृहस्पति का एक उपग्रह है। जूनो बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसके पास अभी 92 उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। दूसरा नंबर सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास है, 83 उपग्रह है। और किसके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यूरेनस के पास 27 उपग्रह हैं, जिसमें
सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। आगे दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों जो सम वर्षा लिखा करते हैं, सम वर्षा को इंग्लिश में आइसोहाइड्स कहेंगे। समान खारे पानी की या समान लवणता को आइसोहेलाइन कहेंगे। समान वायु दाब को हम लोग आइसोबार कहेंगे। समान वायु तापमान को कहेंगे आइसोथर्म कहेंगे। समतापीय रेखा आइसोथर्म हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारतीय द्वारा निर्मित है? तो कल्पक्कम जो तमिलनाडु में स्थापना 1971 में किया गया था, पूर्णतः भारतीय पैसों से बना हुआ है। कैगा परमाणु कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है, तो बागवानी से ऑप्शन डी हो जाएगा। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से है, रजत क्रांति अंडा से है, श्वेत क्रांति दूध से है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से 1966 में हुआ था भारत में हरित क्रांति। और हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे है वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो पालघाट दर्रा हो जाएगा इसका आंसर। तो पालघाट दर्रा पालघाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित भारतीय पालघाट है। पालघाट कोयम्बटूर से कोची के बीच संपर्क बनाता है। थालघाट नासिक से मुंबई के बीच बनाता है। भोरघाट मुंबई से पुणे के बीच बनाता है। सेनकोट्टा जो है त्रिवेंद्रम से मदुरई के बीच संपर्क बनाता है। और नीलगिरी पर्वत है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी कहलाता है। भारत में सबसे केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही होता है। केसर के लिए करेवा मिट्टी, केसर की खेती के लिए करेवा जो है केसर मिट्टी के लिए खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। विश्व में अफगानिस्तान में भी केसर होता है। दुनिया में अभी केसर ईरान में सबसे ज़्यादा हो रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर, दुनिया में ईरान हो जाएगा। प्रतिशत गेहूं उत्पादन कहेंगे तो पंजाब हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया झील किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। 37 का सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साउंट एल्जिन जलप्रपात जो कैरोना नदी वेनेजुएला में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेंगे तो हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात जो बराही नदी कर्नाटक में। दूसरा दूध सागर जो है मांडवी नदी गोवा में। तीसरा है जोग और गसोप्पा जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, शरावती नदी कर्नाटक में। अलास्का निम्नलिखित में किस देश में है? तो अमेरिका में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अलास्का जो है अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार जोग हो जाएगा। मगर भारत में वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। जो कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है, बराही नदी पर है। उसकी ऊंचाई 455 मीटर है। जबकि जोग गसोप्पा का 255 मीटर है। जो शरावती नदी कर्नाटक में जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो अभी भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक हो जाए 455 मीटर। दूसरा कहेंगे दूध सागर मांडवी नदी गोवा में जो 310 मीटर। तीसरा कहेंगे तब हो जाएगा जोग और गसोप्पा शरावती नदी कर्नाटक में 255 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा में सिलिकॉन धातु का भी प्रयोग किया जाता है सौर प्लेट में। सबसे स्वच्छ उत्तम ऊर्जा माना जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के लिए विश्व स्तर पर संगठन में जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आगे जनसंख्या लाभांश किससे निर्देशित किया जाता है? तो किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना से, मतलब कि सबसे ज्यादा युवा भारत में है तो इसका वर्किंग पेपर श्रम शक्ति सबसे ज्यादा भारत के पास है। तो जनसंख्या लाभांश मतलब कह सकते हैं इसको कि जनसंख्या जो भी है कमाने वाली जनसंख्या है भारत में। चलिए आगे है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारीपायट्टू। ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश में चलता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में है। ऑप्शन बी। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। नेवल शिपराइट स्कूल विशाखापट्टनम में है। नेवल एकेडमी कोची में है। नेवल एकेडमी कोची में है। आगे राष्ट्रीय गीत का उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन ए आनंद मठ।
यह आनंदमठ उपन्यास प्रकाशन 1882 में किया गया। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। जिसमें सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र किया गया है। वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था, जिसमें गाने का समय 65 सेकंड दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकंड दिया गया है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सूरसागर क्या है। तो सूरसागर सूरदास की एक काव्य रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरसागर भरम गीत का अंश है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की चर्चा है सूरसागर में। बीजक रामायणी शब्द कबीरदास की रचना है। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सब जो है विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। गोदान भूमि, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। 46 में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? गणित में नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में 1901 से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज 1867 में किया था। चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया और केमिस्ट्री हो गया। उधर साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है और 5 क्षेत्रों में 1901 से दिया जाता है। भारत में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया। अगर सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से, ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल से है। फुटबॉल की सबसे बड़ी संगठन फीफा है। फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था। विजयी उरुग्वे हुआ अर्जेंटीना को हराकर। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है जीता कौन? फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने विजयी हुआ। 2018 वाला फ्रांस भी जीता था, 2022 वाला अर्जेंटीना जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर। ओपेक और पेट्रोलियम निर्यातक संगठन है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। स्थापना 1960 में किया गया था। उसमें कुल 13 कंट्री है वर्तमान में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी, विश्व बालिका 11 अक्टूबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस 18 दिसंबर को। पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। कुष्ठ निवारण 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। वायुसेना 8 अक्टूबर। जल सेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ऑप्शन डी। हॉर्निवल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्निवल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। मिथुन नागालैंड में राजकीय पक्षी, नागालैंड का राजकीय पक्षी मिथुन है। राजकीय वृक्ष एल्डर है। पक्षी जो है विल्थ ट्रोगोपॉन है। फूल जो है रोडोडेंड्रोन है। आगे है NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। NSDL की स्थापना 1996 में किया गया। मुख्यालय NSDL का मुख्यालय मुंबई में है। यह जो है एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी संगठन है। इसमें देखते होंगे पैन कार्ड ऑनलाइन होता है, NSDL पे ही होता है रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो गणित का है। लीलावती गणित का है। जो भास्कराचार्य द्वारा लीलावती की रचना की गई थी, गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य सेकंड की पुत्री का नाम लीलावती था। अपने पुत्री के नाम पर इन्होंने लीलावती नामक नाम से गणित की पुस्तक की रचना कर दी। भास्कराचार्य फर्स्ट गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। सातवाहन वंश के 17वें राजा हाल की रानी का नाम भी लीलावती था, जो श्रीलंका की राजकुमारी थी। हाल 53 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन है। 53 नंबर में है कि जस्ट डू इट नाइक किस कंपनी का? तो नाइक कंपनी का, ऑप्शन डी। इसकी स्थापना स्लोगन 1970 में आया था। ये कंपनी की स्थापना 1964 में किया गया था। अमेरिका की कंपनी है नाइक। आगे है मधुबनी। 54 नंबर। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है? बिहार का है। अब जानते हैं मधुबनी शैली। मधुबनी जिला से सिया देवी, महासुंदरी देवी, शशिकला देवी, ये सब जो है प्रमुख चित्रकार हैं। आगे देखते हैं। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 है। WHO द्वारा पोलियो मुक्त भारत को 2014 में घोषित किया गया था। पोलियो का खोज जॉन ई साल्क ने किया, जब पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन ने 1957 में किया।
डेंगू ज्वार एडीज मच्छर के काटने से होता है। आगे है 56 नंबर क्वेश्चन, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ये वियतनाम में किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है हाल ही में रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? मंत्रा है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत हैं। आगे है गांधी जी के चंपारण पधारने की 100 वर्ष 2017 में किस महीने हुआ था? अप्रैल माह में पूरा हो गया। चंपारण सत्याग्रह जानते हैं कि अप्रैल 1917 में हुआ था, 100 वर्ष 2017 में पूरा हो गया। चंपारण सत्याग्रह में भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तिनकठिया खेती के विरोध में किया गया। तिनकट्टा पे एग्रीमेंट कब हुआ था? 1867 में। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम है? दिल्ली है। भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एस श्रीधरन। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को कहा जाता है। भारत में पहली मेट्रो कलकत्ता मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। भारत में पहले मोनो ट्रेन मुंबई में चली थी 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया? मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया। मुफ्त शिक्षा किया है कर्नाटक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, निम्नलिखित में किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 हुआ? तो टोक्यो जापान में, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का स्थान 48वां रहा। भारत ने कुल कितना पदक जीता? 7, 2, 4, 7 में कह सकते हैं 1, 2, 4, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 का 4, 2, 6, 1, 7 पदक, 48वां स्थान रहा भारत ने। आगे टोक्यो में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर गठित राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष हुआ? तो 1956 में। 7वां संशोधन 1956 के तहत। भाषा आयोग के राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। जिस समय 16 राज्य 3 थे, मगर बाद में 14 राज्य 6 के अनुसार मान्यता दिया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था। दूसरा गुजरात 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग होकर बना था। आगे है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ऑप्शन सी। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है अनिवार्य रूप से। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, जो आवर्त सारणी के प्रथम तत्व में पाया जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य का, ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्ट जो है आवृत्ति का, कार्य ऊर्जा का जूल है, वेग का मीटर प्रति सेकंड है। आवृत्ति का नाप क्या है? हर्ट जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोण का रेडियन है, ठोस कोण का स्टेरेडियन है। चुंबकीय प्रेरण का गाउस है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष है। चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला है। कोण का रेडियन है। विद्युत विभव का वोल्ट है। विभवांतर का वोल्ट है। शक्ति का वाट है। आगे है भारत 66 में, भारत में किस राज्य में चीनी का कटोरा? उत्तर प्रदेश को चीनी को कटोरा कहते हैं। दुनिया में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दुनिया में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है। सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में ही होता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं और आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आगे है ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है। वसीय अम्ल का एस्टर होता है, जो वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सी ताप पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वह इस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो तेल कहते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। और संतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा तार का तेल संतृप्त तेल वसा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी किसके लिए निगरानी के लिए होता है? तो मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ई जो है मस्तिष्क के लिए, ईसीजी हार्ट के लिए हो जाता है, एमआरआई संपूर्ण शरीर के लिए, और एचसीजी टेस्ट प्रेगनेंसी जांच के लिए एचसीजी टेस्ट किया जाता है। टीबी के जांच के लिए मंटू टेस्ट किया जाता है, और टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उसकी जांच के लिए ऑटो एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। आगे है
शरीर का ताप नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर में ताप, भूख प्यास, ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस के कारण होता है। बुद्धि चेतना जो है ये सब सेरिब्रम में होता है, और सेरिबेलम जो पूरे शरीर को नियंत्रित करके रहता है, मस्तिष्क के बाद सेरिबेलम। छोटा दिमाग मेडुला ऑब्लिंगटम में पाया जाता है। थैलेमस जो दर्द फीलिंग्स को महसूस करता है, दर्द पीड़ा को महसूस करता है, थैलेमस ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही कथन कौन चुनिए। तो सही कथन बी है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। तो 70 का बी तो कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। तो लाल प्रकाश का, ये तो ऑप्शन ही वैसा नहीं है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये होना चाहिए। लाल रंग के प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये होना चाहिए। चलिए वैसा आंसर ही नहीं दिया। 71 नंबर क्वेश्चन देखना, 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान बदला है उसका आंसर हो जाएगा 104, ऑप्शन ए। इसका सूत्र आप ध्यान रखिएगा, C/100 F-32/180। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत धारा का एम्पियर है, विद्युत शक्ति का वाट है, विभवांतर का वोल्ट है, वायुमंडलीय दाब का वार है, दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, त्वरण का भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में होते हैं तो जल लगभग 70% सही है। जल हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। जल हमारे शरीर के ताप को स्वेद मेंटेन रखता है, शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम से होते हैं। जल में विटामिन बी और सी घुल जाता है। आगे 75 में विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? आमीटर। आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। आमीटर का परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। और वोल्ट मीटर जो है हमेशा सदैव समांतर क्रम में लगेगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे है, निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्नीय चदरी अवरक कर सकते हैं? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया? प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने E=mc² कब दिया? 1905 में दिया था। इसको 1921 में प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार 1901 से, अर्थशास्त्र 1969 से दिया जाता है। आगे है, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर का एनटीपीसी माइटोकॉन्ड्रिया को, शरीर का पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया, नामकरण बेंटा के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक और डीएनए के केंद्रक के अलावा हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। राइबोसोम को शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गोल्गी काय को शरीर का हम ट्रैफिक कंट्रोल यातायात प्रबंधक कहते हैं। लाइसोसोम को शरीर का सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली या शरीर का एटम बम लाइसोसोम कहते हैं, जिसका खोज डी डुबेदिक को द्वारा किया गया। लेके डूब जाएगा अगर फट जाएगा तो। 79 क्वेश्चन देखना है, एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? एड्स विषाणु से फैलता है, ऑप्शन सी। एड्स के जांच के लिए एलिसा हम लोग टेस्ट करते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लीक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट, ऐसे होता है। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। आगे है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, जबकि घनत्व हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। गैसों का दाब हम लोग मैनोमीटर से मापते हैं। ध्वनि का एक स्थान दूसरे स्थान के बारे में मेगाफोन से मापते हैं। और जलयानों में सही समय पता करने के लिए क्रोनोमीटर का, जलयानों में सही समय पता करने के लिए क्रोनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि दाब की इकाई क्या है? दाब का जानते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या त्वरण का भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। शक्ति का वाट होता है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होता है। आगे है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिला, ऑप्शन डी। मेहरगढ़ वर्तमान में पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ से गेहूं जौ के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से भैंस और हिरण के जीवाश्म मिले हैं। नववासन काल में कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कुत्ता का मानव द्वारा पालतू बनाया गया, ये इसका प्रमाण मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। आगे है 83 में, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ 483 ईस्वी पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। उस समय शासक अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पीटक, सुख पीटक, विनय पीटक की रचना सुख पीटक आनंद ने विनय पीटक उपाली के द्वारा किया गया था। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडल और जम्मू कश्मीर में बौद्ध सम्मेलन हुआ था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में 22 मार्च 1912 को बना। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 2010 से। अभी 2023 का थीम क्या था? तो युवा शक्ति, और अभी 111वां वर्षगांठ 2023 में बिहार दिवस में मनाया गया। बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता? ये बात किसने कहा था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन ए हो जाए। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होते हैं। आर्यभट्ट गुप्तकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। इसकी पुस्तक को आर्यभट्टम भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने शून्य एवं दशमलव प्रणाली का जनक माना जाता है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था। पंच सिद्धांत जो है बारामहीर के द्वारा दिया गया था। आगे, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया। बालपुत्रदेव। बालपुत्रदेव बालपुत्रदेव जो है शैलेंद्र वंशीय शासक था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना माना जाता है। बिहार के उत्तर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उत्तर गंगा का मैदान अगर कहा जाए तो, जिसमें 2 भाग में, एक खादर है, एक बांगर है। खादर मिट्टी जो नवीन मिट्टी होती है जो बह के आती है, बांगर जो पुरानी मिट्टी को कहते हैं। भारत के कुल भूभाग का बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। आगे, बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिलता है? तबकाते नासरी से मिलता है। ऑप्शन 88 का बी हो जाएगा। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबकाते नासरी से मिलता है। तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया? मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। मिनहाज उस सिराज नसरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में रहा करते थे। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बिहार में मुस्लिम आक्रमणकारी में अगर कहा जाए तो बिहार और बंगाल में स्थापित किया था बख्तियार खिलजी ने। ताजुल नासिर के लेखक हसन निजामी हैं। ताजुल नासिर के लेखक कौन है? हसन निजामी। आगे है, नवासी में बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। मिट्टी का अध्ययन हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। आगे है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? सोहारवर्दी संप्रदाय। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित है। भारत में सबसे प्राचीनतम लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, जिसका दरगाह केंद्र अजमेर था। इसके संस्थापक मोहिउद्दीन चिश्ती थे। यह मोहिउद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के काल में भारत की यात्रा पे आए थे। फिरदौसी संप्रदाय संत मखदूम सुफरदी मेनरी का संबंध है जो बिहार से। फिरदौसी का संबंध संप्रदाय का बिहार से। चलिए आगे देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 के एक इकाई में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को किया था। इस्लाम शाह। ऑप्शन डी हो जाएगा। शेर शाह का बेटा जो इस्लाम शाह, जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200,
250 और 500 की टुकड़ी में बांट दिया था। जो शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह ने मनकोट के किला का निर्माण करवाया। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का महान शासक सिकंदर लोदी था। शेर शाह ने चांदी का रुपया चलवाया था। शेर शाह ने। चलिए आगे। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो विलियम फिंच कहता है ये। विलियम फिंच का कहना है कि अकबर ने इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। विलियम फिंच ब्रिटेन के यात्री जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे। विलियम फिंच एकमात्र विदेशी यात्री था जिन्होंने सलीम जहांगीर प्रेमिका अनारकली का उल्लेख किया है। मनुची ने औरंगजेब के काल में शिवाजी के विरुद्ध तोपजी का प्रयोग किया था। अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाह नामक पुस्तक की रचना की थी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने दक्कन के अकाल का भयावह चित्रण भी किया है। आगे है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन डी जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और महाभारत का फारसी अनुवादित नाम रजनामा जिसको किसने किया, जैनुल आबिदीन कश्मीर का अकबर। आगे फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। हाजी शरीतुल्लाह के द्वारा फरेजी आंदोलन किया गया था। फरेजी आंदोलन शुरुआत किया गया था। भील विद्रोह गोविंदभर कुंवर के द्वारा हुआ। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा। दादा भाई नौरोजी ने, जो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। भारत के वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, जिसने प्रति व्यक्ति 20 रुपया बताया था 1867 में। भारत की एक व्यक्ति का 20 रुपया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी से टिकट से चुनाव जीते थे। आगे निम्नलिखित में से स्थल रुद्ध है तो हंगरी स्थल रुद्ध है। वर्तमान में कुल 45 स्थल रुद्ध हैं। एशिया में 11 को, यूरोप में 15 को, अफ्रीका में 17 को, दक्षिण अमेरिका में 2 को। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में है। सुमित्रा द्वीप भी हिंद महासागर में है। आगे है निम्न में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है तो ऑप्शन 98 का डी हो जाएगा। पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कंपोस्ट जो है ब्राजील के उष्ण घास के मैदान है। आगे वह देश जो विश्व में रेशम सबसे बड़ा उत्पादन करता है चीन। रेशम उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। रेशम का जन्म भी चीन में। अगर राज रेशम मार्ग का खोज किसानों के द्वारा किया गया। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कहेंगे तो कर्नाटक में अभी वर्तमान में होता है। भारत में 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है, मलबरी, ईरी, तसर, मूंगा। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सऊदी अरब। तेल निर्यातक संगठन है ओपेक, जिसकी स्थापना 1960 में किया गया। मुख्यालय वियना में है। भारत में प्रथम तेल संकट जो 1972-73 में आया था। दूसरा बार 1990-91 में तेल संकट आया था। चलिए दोस्तों, पूरा आपका डिस्कशन हो गया। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जो भी पीडीएफ होता है उसे टेलीग्राम पे डाल देते हैं। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।